छत्तीसगढ़ में उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन को फंसाने की साजिश का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। हाल ही में एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें कथित तौर पर बद्री अग्रवाल नामक व्यक्ति द्वारा किसी पार्षद को मंत्री के खिलाफ झूठे बयान देने के लिए पैसे देने की बात की जा रही है। इस ऑडियो के वायरल होने के बाद प्रदेश की राजनीति काफी गर्मा चुकी है। बताया जा रहा है कि बद्री अग्रवाल हितानंद अग्रवाल के करीबी हैं, जो सभापति पद के प्रत्याशी हैं। ऑडियो में स्पष्ट रूप से यह चर्चा हो रही है कि जांच दल के सामने पार्षद को मंत्री के खिलाफ बयान देना होगा, जिसके लिए उसे 50,000 रुपए दिए जाएंगे। यदि वह और अधिक गंभीर आरोप लगाता है तो उसे अतिरिक्त 50,000 रुपए और मिलेंगे। इस घटनाक्रम ने राजनीतिक गलियारों में काफी हलचल मचा दी है और मंत्री के समर्थक इसे राजनीतिक षड्यंत्र करार दे रहे हैं। एक बार इस पूरे समीकरण के ऑडियो को आप भी सुने। तो भैया के लिए आज से खड़ा हो रहा है मंत्री पद समझ ले हटा। मंत्री जी आज हैं, कल नहीं रहेंगे। ठीक है, हितानंद अरुण पाव तो रहबे करेगा। हाँ, थोड़ा सा, लेकिन ना ये लोग डर रहे कि भाई ये तो बोले नहीं है मंत्री जी ऐसा कुछ, लेकिन हम बोल देंगे हितानंद जी के लिए ऐसा करके। पलट गया तब कैसे करोगे? करेक्ट। अभी तो खूब हाँ। हमारा तो धन भी जाएगा, सम्मान भी जाएगा, सब चल देगा। नाम कॉल में नाम मत ले लिया करो। हाँ सॉरी, ठीक है। अभी हम तेरे को जो भी अमाउंट है वो करवा दे रहे हैं और तू अपना बाकी का अमाउंट, भाई पूरा काम होगा ना तो तू भले 10-50 10-20 हम और तेरे को दे देंगे। बात करो। मैं बोला देखो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, भैया है, देखो जीवन भर रहेंगे अपना, मत लीजिएगा। पॉजिटिव है। तो एक बार जब तक हाँ तो एक मैं भैया से डायरेक्ट, देखो पैसा मेरे को भी नहीं देना, भैया ही देंगे। पूरा उसको पूरा सिखा पढ़ा के मतलब इतना बढ़िया बाइट दिलवाया हूँ ना, क्या ही बताओ। मतलब खुश हो जाओ भैया। क्या है ना, डायरेक्ट बोला कि मंत्री और विकास में, तो बोला कुछ नहीं बोला वो है पूरा बोला मंत्री और जैसा आप हमारा बात हुआ ना मंत्री और विकास का बात पूछना ही छह करके, वो ऐसा ही बोला है वो। समझ लो पूरा अगेंस्ट, मतलब समझ लीजिए ये इतना अगेंस्ट है ना। तो उसमें थोड़ा सा आप लोग अगर झूठ का भी सहारा लेते हैं तो अच्छाई के लिए ले रहे हैं। आप आइएगा ना, आइएगा। आप जितना ज्यादा विपक्ष में मैं बोलेंगे आप मंत्री और विकास के, हाँ मंत्री और विकास भैया के, विकास महतो जी के, तो उतना ही तेरा अच्छा होगा। और ये किसी को पता नहीं चल रहा है ना कि अपन कुछ कर रहे हैं करके, गुप्त है ना, बस ये ध्यान रखना। मेरे कैमरामैन तक को भी मैं नहीं ले जा पा रहा हूँ, समझ गए। पार्टी निष्कासन करेगी तो अपने आप को बचा लो। 5 वाला वो कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब कितनी है सत्यता इस प्रकरण में, किसके आरोपों में कितना है दम, क्या है कोरबा के राजनीतिक हालचाल, करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं 24/7 डिजिटल। एक अन्य ऑडियो में हितानंद अग्रवाल की बातचीत सामने आई है जिसमें वह अपने करीबी से इस साजिश के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसमें हितानंद के पड़ोसी पार्षदों का भी जिक्र किया गया है और यह पता चलता है कि कैसे कुछ लोगों से संपर्क करके इस साजिश को अंजाम दिया जा रहा था। इस मामले में रायपुर स्थित संगठन के पास 4 ऑडियो पहुंच चुके हैं, जिससे इस साजिश की गंभीरता का पता चलने लगा है। इस ऑडियो में बातचीत से यह संकेत मिलता है कि मंत्री के खिलाफ गलत बयान दिलवाने की पूरी योजना पहले से बनाई गई थी। हितानंद अग्रवाल के विरोधियों का कहना है कि यह पूरी योजना एक सोची समझी साजिश का हिस्सा थी, जिसका मकसद लखनलाल देवांगन की छवि को खराब करना, धूमिल करना था। कोरबा में 20 वर्षों बाद कांग्रेस की पकड़ कमजोर होने लगी है, जिससे कई पुराने नेताओं की स्थिति खतरे में आ गई है, मतलब उनकी साख खतरे में आ गई। यह भी सामने आया है कि जिस दिन सभापति की वोटिंग होनी थी उससे एक दिन पहले तक कई बड़े नेता रायपुर में सक्रिय थे। इस बात की जानकारी सिर्फ पर्यवेक्षक पुरंदर मिश्रा को थी, लेकिन घोषणा से पहले ही हितानंद को इस बारे में जानकारी मिल गई थी। इसका प्रमाण यह है कि उन्होंने पहले से ही डीजे की व्यवस्था कर ली थी। गौर कीजिएगा, हितानंद के विरोधी पार्षद को जब इस साजिश की भनक लगी तो उन्होंने नूतन सिंह को बागी उम्मीदवार के रूप में उतारने की योजना बनाई। इस घटना ने कांग्रेस के भीतर भी कलह को उजागर कर दिया। लगातार छत्तीसगढ़ में बीते दिनों से देखा जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर भरसक अंतरकलह देखी जा रही है और इस प्रकार की बातों और समीकरणों से समाज में ये बात स्थापित होने लगती है कि वाकई कांग्रेस छत्तीसगढ़ में अंतरकलह से ग्रसित है। अब इस मामले की जांच कर रही सरकारी एजेंसियों की रिपोर्ट में सामने आया कि मंत्री लखनलाल देवांगन को फंसाने की साजिश सुनियोजित तरीके से रची गई थी। रिपोर्ट के अनुसार यह साजिश कांग्रेस के कुछ गुटों के साथ मिलकर की गई ताकि कोरबा में कांग्रेस का वर्चस्व बना रहे। जांच रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस पूरे घटनाक्रम की गहराई से जांच करने की अत्यधिक आवश्यकता है। जांच समिति के अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल ने इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए कोरबा जाकर सभी पक्षों से बातचीत करने का निर्णय लिया है। समिति इन वायरल ऑडियो की सत्यता की भी जांच करेगी और यह पता लगाने की पूरी कोशिश करेगी कि यह ऑडियो किस हद तक प्रामाणिक है।
जानकारी के लिए आपको बता दें ये ऑडियो आपने सुना है, INS न्यूज उसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन आप तक जानकारी पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। वापस खबर की ओर लौटते हैं। वहीं दूसरी ओर हितानंद अग्रवाल ने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वायरल ऑडियो को AI तकनीक की मदद से टैंपर किया गया है। उन्होंने पुलिस में इस मामले की शिकायत भी दर्ज करवाई। उनका दावा है कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है और वे इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। हालांकि विपक्षी दलों का कहना है कि यदि वे निर्दोष हैं तो उन्हें जांच का समर्थन करना चाहिए। इससे पहले भी कई बार राजनीतिक साजिशों में ऑडियो और वीडियो का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इस मामले में यदि ऑडियो प्रमाणित होते हैं तो छत्तीसगढ़ की राजनीति में बड़ा बदलाव आ सकता है। अब इस पूरे घटनाक्रम ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल तो ला ही दिया है। मंत्री लखनलाल देवांगन पर लगे आरोपों की जांच से पहले ही यह मामला तूल पकड़ चुका है। कांग्रेस की अंदरूनी कलह और सत्ता संघर्ष भी अब खुलकर सामने आने लगे हैं। अब यह देखना दिलचस्प हो जाएगा कि जांच समिति इस मामले में क्या निष्कर्ष निकालती है, रिपोर्टों की जांच में क्या सामने खुलकर आता है और क्या लखनलाल देवांगन को इस साजिश से पूरी तरह से निर्दोष करार दिया जाता है। यदि जांच में हितानंद अग्रवाल और उनके समर्थकों की भूमिका साबित होती है तो यह मामला उनके राजनीतिक भविष्य के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो ये थे छत्तीसगढ़ के कोरबा में कांग्रेस और बीजेपी के बीच हो रहे वाद विवाद और आरोप प्रत्यारोप के बाणों की चलती स्थिति। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को अवेयर करें, चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें।